जो बार बार उत्तर प्रदेश में दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं महाभारत। महाभारत में आज मैं बात करने वाली हूं कर्नाटक की उस धृतराष्ट्र सभा के बारे में। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं बात करने वाली हूं कर्नाटक विधानसभा में जो कुछ हुआ। कांग्रेस के जो विधायक है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कि के.आर. रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर जो शर्मनाक बयान दिया है, जो लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया है, इसे लेकर अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो तमाम प्रतिक्रियाओं से पटा पड़ा है सोशल मीडिया। नाराजगी इस बात को लेकर है कि कोई महिलाओं को लेकर इतनी घिनौनी, इतनी गंदी, इतनी घृणित सोच आखिर कैसे रख सकता है। और नाराजगी सिर्फ इसी बात को लेकर नहीं है, नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि वो पूरा सदन किस तरह से ही हा हा वहां पर कर रहा था, किस तरह से जो तमाम माननीय वहां पर विराजमान थे वो उनकी बात पर हंस रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे। क्या कांग्रेस के विधायकों के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए महिलाओं से बलात्कार एक मनोरंजन का साधन है? क्या बेटियों के साथ, क्या बच्चियों के लिए इतनी घिनौनी सोच रखती है वो कांग्रेस जो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं? कहां है आज वो प्रियंका गांधी? क्या आज वो लड़ेंगी? क्या आज वो आवाज उठाएंगी? क्या आज वो कोई एक्शन लेंगी? और कहां है वो राहुल गांधी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बड़े ही सटीक तरीके से परिभाषित कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, खंडित खंडित कर देते हैं? कहां है सोनिया गांधी? क्यों नहीं कहती हैं? उस पार्टी से ये हुआ है जहां की आला कमान, जहां की चेयरमैन एक महिला है, जहां की महासचिव एक महिला है। क्या इस तरह से बयान देंगी? क्या इस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं कि वहां कुछ और यहां कुछ? आज इसी पर हम करेंगे महाभारत, लेकिन पहले आप ये देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता ने कही गंदी बात, देश शर्मसार। Rape is acceptable. Lie down and enjoy it. भरे सदन में बेशर्म बोल, चुप क्यों है कांग्रेस के लोग? कांग्रेस नेता की बदजुबानी कर दी बेशर्म बयानबाजी। महिलाओं का अपमान, चुप क्यों कांग्रेस आला कमान? लोकतंत्र के मंदिर में क्या किसी माननीय की जुबान इतनी गंदी हो सकती है कि पूरा देश शर्मसार हो जाए? क्या जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा मिला हुआ हो, उस देश का जनप्रतिनिधि महिलाओं को लेकर इतनी घिनौनी बातें कर सकता है, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में? जी हाँ, सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आज कर्नाटक विधानसभा के भीतर जो कुछ हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है। भरे सदन में कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर ऐसी घिनौनी बात कही कि उसे सुनने और सुनाने में भी शर्म आती है। There is a saying, when rape is acceptable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. कर्नाटक विधानसभा के भीतर कांग्रेस नेता आर रमेश कुमार के इस बयान के बाद घमासान मच गया है। महिलाओं से दरिंदगी पर बेशर्म बोल के बाद कांग्रेस नेता चौतरफा फंस गए हैं। कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के बेशर्म बयान की कड़ी निंदा होने लगी है, लोग माफी की मांग करने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हुए के.आर. रमेश कुमार से माफी की मांग की। वहीं राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि शर्म आती है कि ऐसे लोग विधानसभा में होते हैं। ये शर्मनाक है कि विधानसभा जो महिला को संरक्षित करने का संकल्प लेती है, उस पावन धरा पर कांग्रेस के एक नेता ने एक शर्मनाक बयान दिया है। महिला और बलात्कार के वक्त महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए, ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि ऐसे आदमी को विधानसभा में बैठने का कोई हक नहीं।
मैं कर्नाटका सरकार से अपील करती हूं कि इस एमएलए के ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, तुरंत इसको अरेस्ट किया जाए, इसकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जाए और इसकी जितनी भी वीआईपी सिक्योरिटी इसको और इसके परिवार को मिली हुई है वो सब छीन ली जाए और इसे कोई हक नहीं बनता कि वो देश में विधानसभा में जाके बैठे। बेशर्म बोल के बाद जब कांग्रेस नेता पर सवालों के बाण छूटे तो माफी के सहारे खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी बेशर्म बोल पर अगर मगर की सियासत से बाज नहीं आए। आइए आपको सुनवाते हैं कि कर्नाटक के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके आर रमेश कुमार का वो माफीनामा जिसमें माफी कम अगर मगर की बातें ज्यादा हैं। ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ನಾನು ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ। हालांकि कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने अपने बयान पर माफी तो मांग ली, लेकिन माफी मांगने से ही बात खत्म नहीं होती है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि केआर रमेश कुमार को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। इस बीच सदन के भीतर अगर वाली माफी मांगने वाले कांग्रेस विधायक से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो जरा देखिए कैसे जवाब देने की बजाय भागते नजर आए। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के विधायक आर रमेश कुमार 2 साल पहले भी महिलाओं पर विवादित टिप्पणी के जरिए सुर्खियों में रहे थे। उस वक्त इस नेता ने विधानसभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की थी। हालांकि कांग्रेस नेता के बदजुबानी पर कांग्रेस का आलाकमान खामोश है। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता बेशर्म बयान पर अपनी जुबान नहीं खोल पा रहा। सवाल ये है कि महिलाओं को सशक्त करने का दावा करने वाली प्रियंका गांधी अपने विधायक पर क्या एक्शन लेंगे? क्या राहुल गांधी बेशर्म बोल पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी पर विस्तार से चर्चा करूंगी। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त संजू वर्मा जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंबर जैदी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सुबुही खान एडवोकेट एंड एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पारुल खेड़ा हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, जुड़ी हुई हैं। प्रियंका राणा लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ दीपक झा इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक झा, पहला सवाल मेरा आप ही से है कि क्या बेटियों के बारे में इतनी घिनौनी सोच रखती है कांग्रेस? क्या कांग्रेस के लिए बलात्कार एक मनोरंजन है? हिमानी जी देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं ये कांग्रेस का बयान नहीं है, ना कांग्रेस के किसी नेता ने इसकी कोई कही है। कांग्रेस के हर एक नेता ने, रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेकर सारे नेताओं ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सबने इस बयान की बुराई की है, निंदा की है। तो ऐसे व्यक्ति की निंदा सब व्यक्ति ने की है। देखते जाइए, आपको 1-2 दिन में इसके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी, बहुत जल्दी ही। आप इंतजार करना नहीं पड़ेगा आपको। तो ऐसे व्यक्ति, लेकिन भाजपा का देखिए, भाजपा का चरित्र देखिए, संसद ऐसा है, भाजपा के चरित्र को बाद में देखिएगा, पहले अपने चरित्र की बात करिए। ऐसा है दीपक झा, भाजपा के चरित्र को बाद में देखिएगा, पहले आपके चरित्र की बात कर रही हूँ, क्योंकि पहली बार नहीं है ये, पहली बार नहीं है ये। जो आपके रमेश कुमार साहब है ना, ये पहले भी ऐसे ही गुल खिला चुके हैं और तब तो वो विधानसभा अध्यक्ष थे। तब क्या एक्शन लिया आपने जो अब एक्शन की बात कर रहे हैं आप? देखिए, एक्शन अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या लिया जाएगा। आप थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। उन्होंने कोई रेप नहीं किया, उन्होंने किसी का रेप करने की बात नहीं कही है। अच्छा, उन्होंने जो भी कहा मैं उसका बचाव भी नहीं कर रहा हूं। किस तरह की बात कर, ये आप बचाव नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? ये आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो मुझसे सवाल, आप जस्टिफाई करने की ही कोशिश कर रहे हैं ये बात करके। पूछा कि क्या कार्रवाई होगी, मैंने कहा कि पार्टी का ये जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई रेप नहीं किया और ना ही कोई ऐसी बात की है, तो आप जस्टिफिकेशन ही दे रहे हैं मिस्टर दीपक झा। संजू वर्मा, ठीक है। अगर सदन में कोई अनपार्लियामेंट्री बात होती है, एक सेकंड दीपक झा, एक सेकंड। अब देखिए, फिर अगर मैं उधर सवाल नहीं पूछूंगी तो आप ये कहेंगे कि सवाल उधर नहीं पूछा गया, इसलिए ठीक है, आपकी बात हुई, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। लेकिन संजू वर्मा, सदन में अगर कोई, ठीक है दीपक झा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, तब बोलिएगा। संजू वर्मा, सदन में अगर कोई अनपार्लियामेंट्री बात होती है तो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? हिमानी जी, मैं बिल्कुल भी गोलमोल बात नहीं करूंगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। जब भी सदन के अंदर कोई भी मामले का नियंत्रण करने की बात होती है तो जवाबदेही और जिम्मेदारी स्पीकर की, अध्यक्ष की बनती है। लेकिन स्पीकर साहब तो हंस रहे थे। दो राय नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कार्रवाई जरूर होगी
और यदि स्पीकर को दोषी पाया गया, आपको पता है कि आर्टिकल 94 संविधान के हिसाब से एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के चलते जो भी निर्णय स्पीकर को निलंबित करो, जरूर लिया जाएगा। पर यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर जिस बेशर्मी से कह रहे हैं कि रमेश कुमार ने बलात्कार तो नहीं किया, सिर्फ एक टिप्पणी की है, ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है, कांग्रेस की दकियानुसी और रूढ़िवादी मानसिकता। और आपने सही कहा हिमानी जी, रमेश कुमार 2 बार कर्नाटक के असेंबली के अध्यक्ष रह चुके हैं और कर्नाटक के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, और उन्होंने 2019 में भी ऐसा ही एक आपत्तिजनक बयान महिलाओं के खिलाफ दिया था। प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस की पूरी मानसिकता एंटी विमेन है। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन को ठीक है। देखिए, मैं जब संजू वर्मा से बात कर रही हूँ और मैं जब दीपक झा से बात कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के वो बयान गिनवा रहे हैं कि कौन किसमें कितना आगे निकला, बजाय इसके कि यहाँ पर थोड़े से शर्मसार हो, बजाय इसके कि यहाँ पर थोड़ी सी माफी मांगे और दीपक झा उसको जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। पारुल खेड़ा, क्या बेटियों का इसी तरह का हश्र होगा? जी हिमानी जी, कल 16 दिसंबर था, कल निर्भया कांड को 9 साल हुए थे और हम ये मांग करते आए हैं कि इतना जघन्य अपराध है, इसकी सजा फांसी होनी चाहिए। इन्होंने इतने जघन्य अपराध को इतनी हंसी टिटोली में उठाया हुआ है, वहां एक कांग्रेस का लीडर इतना बद्ध टिप्पणी करता है और एक बीजेपी का जो स्पीकर है वो हंस रहा है, वो रोक नहीं रहा उनकी बात को। उनका काम एक वो ऐसी रिस्पॉन्सिबल जगह पे है जहां उन्हें रोकना चाहिए, वो उनको रोक नहीं रहे, वो उनको हंस रहे हैं साथ में। मतलब आप देखिए, यहाँ पर सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यहाँ दीपक झा बोल रहे हैं कि भैया रेप थोड़ी ना किया, रेप पे बात करिए। वहां ये संजू वर्मा जी भी बोल रही है कि कांग्रेस के ऐसे लीडर बोलते हैं। हमें लगता है हमें एक सख्त कानून की जरूरत है। हम रेप के कानून की बात करते हैं। सख्त कानून का क्या करिएगा मैडम? सख्त कानून का क्या करिएगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या करिएगा? अगर नेताओं की मानसिकता ऐसी है तो रुकिए, अंबर जैदी का भी मैं रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस शर्मनाक बयान पर प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आया है। एमएलए रमेश कुमार के इस बयान की निंदा करती हुई नजर आ रही है प्रियंका गांधी। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या सिर्फ निंदा करने से काम चल जाएगा? ये वो ट्वीट हम दिखा रहे हैं यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का, जिस पर वो निंदा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहां पर यही कि क्या निंदा कर देना काफी है? अंबर जैदी का मैं रुख यहां पर करना चाहूंगी। अंबर जैदी, आपको क्या लग रहा है कि क्या यहां पर सब नेता नारी सम्मान की जब बात आती है क्या एक से ही है? जी बिल्कुल। देखिए हिमानी, अगर हम बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, अगर हम सदन की बात करते हैं, जो आर रमेश कुमार हैं, उन्होंने ऐसा ही बयान सदन में स्पीकर रहते हुए 2019 में भी महिलाओं को लेकर दिया था। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, लगातार महिलाओं के प्रति इस तरीके की सोच का प्रदर्शन वो लगातार करते रहते हैं। और कांग्रेस में ये अकेले ही नहीं है, इससे पहले और भी जो उनमें वहां पर कांग्रेस की महिला नेता हैं, उनके साथ भी कांग्रेस के नेता या उनके कार्यकर्ता किस तरीके का अभद्र व्यवहार करते हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेती नजर नहीं आती, बल्कि वो महिला पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चली जाती हैं या कुछ और करियर ऑप्शन चूज कर लेती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, जो पार्टी ये नारे लगाती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, या यूपी चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात करती है, जब महिलाओं के प्रति इस तरीके की सोच का प्रदर्शन उनके नेता करते हैं तो उनके खिलाफ वो प्रियंका गांधी जो लगातार ट्वीट कर खुद एक महिला है और ये ट्वीट उनका बता रहा है अंबर जैदी, और ट्वीट उनका बता रहा है, लास्ट में लिख भी रही है कि कांग्रेस पार्टी जिसकी अध्यक्ष महिला हो, सचिव महिला है, जो महिलाओं के मुद्दों पर राजनीति अभी कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी प्रियंका राणा को भी मैं जरा जोड़ लेती हूं पारुल, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन प्रियंका राणा, ये ट्वीट क्या दर्शा रहा है? ये ट्वीट क्या बता रहा है? ठीक है अंबर, तो महिलाओं के प्रति मानसिकता बदलनी चाहिए। प्रियंका राणा जो ऐसा नेतृत्व करते हैं, उनकी तरफ से तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन क्या निंदा कर देना काफी है? क्योंकि आगे तो जो वो ट्वीट लगा रही है और उसकी जो लास्ट की लाइन है जिसको मैं बोल्ड करती हूँ, फुल स्टॉप, इसका क्या मतलब है कि बस यही फुल स्टॉप हो गया है? कोई एक्शन की उम्मीद तो ना कीजिए। सेक करना चाहिए पार्टी से। प्रियंका राणा,
नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है कि इस तरह के नेताओं के ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर सही मायने में आप महिलाओं का सम्मान करते हैं तो ऐसे लोगों की राजनीति में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये जो आप पत्थर मार रहे हैं एक दूसरे पे, क्या आप सारे ही पाक साफ हैं? क्या कोई भी पार्टी ऐसी है जिसमें इस तरह के बयानबाजी नहीं हुए? बीजेपी की इतनी लंबी फहरिस्त है जिसमें कितने बड़े बड़े नेताओं ने ऐसी महिलाओं पर बीजेपी और कांग्रेस नहीं करना है मुझे, ये थोड़ा सा ये गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील है, तो कृपया करके वो जो संवेदनशीलता है उसको बनाए रखिए, उसको बनाए रखिए। संवेदनहीनता का परिचय मत दीजिए। मैं यहाँ पर ये पूछ रही हूँ कि फुल स्टॉप का क्या मतलब हम निकाले? एक्शन कुछ होगा कि नहीं होगा? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यही बस इतना, बस यही जमा खर्च करते रहेंगे, ज़बानी जमा खर्च, या कुछ करेंगे भी, एक्शन भी लेंगे? नहीं, बिल्कुल एक्शन लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते हैं। और अगर नहीं लेंगे तो उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये जो अध्यक्ष बने बैठे हैं उनको फिर ये अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह की चीजें तो इस देश के अंदर कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती है, जहां पे महिलाओं का सम्मान हमारी परंपरा रही है। तो ये तो भूल जाए, कोई भी राजनेता हो, कोई भी पार्टी हो, ये भूल जाए कि अगर वो महिला का अपमान करेगा, क्योंकि 50% वोट बैंक जो है वो हथियाते हैं इसी जुमलों पर कि महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो अगर नारी हूं, मैं लड़ सकती हूं, अगर इस तरह का नारा दिया जाता है, महिलाओं का सम्मान सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि न्याय सिर्फ कह देना नहीं, बल्कि न्याय होता दिखना भी चाहिए। तो वो न्याय होता दिखना भी चाहिए। सुबुही खान, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इस तरह के अपराध की अगर मैं बात करूं, एक लड़की का जीवन खत्म हो जाता है, किस तरह की यातनाएं उसको झेलनी पड़ती है, क्योंकि रेपिस्ट तो चला जाता है, लेकिन जो विक्टिम होता है उसे झेलना पड़ता है। क्या इस तरह से मजाक कोई सोच भी सकता है? ही हा कर सकता है, खिलखिला सकता है? हिमानी, ये उस सोच का परिचायक है जो केवल अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन और अपने घर परिवार में, अपनी चार दीवारी में जो महिलाएं सिर्फ उनको सम्मान की नजर से देखते हैं, बाकी दुनिया की हर महिला को एक वहशी दरिंदे की नजर से देखते हैं। आज पूरे देश की आंखें खुली हैं, चाहे वो रमेश कुमार जी हो कांग्रेस के, जो कहते हैं कि रेप अगर अवॉइड नहीं हो सकता है तो उसको एंजॉय कीजिए, चाहे वो अभी समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हो, एसटी हसन, शफीकुर रहमान बर्क, अबू आजमी, जो कहते हैं बच्चियों की शादी अगर जल्दी नहीं करी तो वो पॉर्न देखेंगी, उन्हें आवारगी करने का मौका मिल जाएगा। इस तरह के पीडोफाइल्स और इस तरह के सेक्सुअल मैनियाक्स हम लोगों ने अपने देश में असेंबली में, पार्लियामेंट में भेजे हुए हैं। ये समाज को भी मनन करने की जरूरत है। ये आम लोग नहीं है, ये कोई सड़क पे रिक्शा चलाने वाले कोई रैंडम लोग नहीं है। इन लोगों के हाथ में हमारे देश की बच्चियों के भविष्य तय होते हैं। ये लोग पॉलिसीज बनाते हैं, ये लोग कानून बनाते हैं। एक मासिव रेवोल्यूशन और जागरण की जरूरत है हिमानी, कि रैशनल वॉइसेस ही देश में लॉ मेकिंग में जानी चाहिए, रैशनल वॉइसेस ही जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में जानी चाहिए। भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय या लिंग, किसी भी चीज से कोई भी नफरत करने वाला व्यक्ति कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर नहीं होना चाहिए। उनका कुछ पार्टियों के नेता के नाम क्यों लिए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी नेता जितने भी पार्टी के, सबको एक्सपोज होने की जरूरत है। कैलाश विजयवर्गीय को भूल गए, जो किस तरह की अभद्र टिप्पणी की थी महिलाओं के बारे में? क्या आप लोग श्री प्रकाश जायसवाल को भूल गए? वो किस पार्टी से मैं प्रियंका राणा, इसीलिए मैं सभी की बात कर रही हूँ। इसीलिए शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना, शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना था कि महिला सम्मान की जब बात आती है, ये अमर जैदी से मैंने पूछा था कि जब महिला सम्मान की बात आती है, क्या सभी नेता एक जैसे हैं? दीपक झा, क्यों इतने बेलगाम है आपके नेता? क्यों नहीं लगाम लगा पाते हैं? देखिए हिमानी जी, महिलाओं के सम्मान के लिए पूरा देश महिलाओं के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। नहीं सर, वो कैंडल मार्च और वो सब हमें नहीं चाहिए कि देवी का रूप और वो आप सम्मान दे दीजिए, सही मायने में वही काफी है। ये देवी का रूप और ये सब किसी महिला को नहीं ये चाहिए, महिलाओं को ये नहीं चाहिए। मानव अधिकार है वो दे दीजिए, किसी को देवी से हमें नहीं चाहिए कि आप हमें देवी से हमारी तुलना करें। जो महिलाओं के मानव अधिकार है वो दे दीजिए, उतना काफी है। आप सिर्फ चुनावी वादों और मंचों तक सीमित न रखिए महिलाओं को। महिलाओं के अधिकार होते, महिला भी इंसान होती है, उनको उनके अधिकार मिले,
हूँ, सिर्फ ये चाहिए। आप सिर्फ झूठी बातें करेंगे, चुनावी मंचों में चुनावी नारेबाजी करेंगे, या फिर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार या कोई घटना हो जाएगी तो आप कैंडल मार्च करेंगे और उनको पैसे और फ्री नौकरी और फ्री वीज देने की बातें करते हैं। आप महिलाओं को इंसान क्यों नहीं समझते? वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। नहीं तो मैंने कांग्रेस और बीजेपी किया भी नहीं है, आप ही लोग कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी। आप कांग्रेस के नाम गिनवा रहे हैं, वो बीजेपी के नाम गिनवा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रही, मैं सभी की बात कर रही हूँ यहाँ पर। कांग्रेस का है या समाजवादी का है, हर उस नेता की बात होगी, हर उस नेता की बचना होगी जो महिलाओं के प्रति इस तरीके की मानसिकता रखता है। यहाँ पे हम बीजेपी कांग्रेस करने के लिए नहीं बैठे, यहाँ पर हर उस आदमी की बात हो रही है, हर उस आदमी की बात हो रही है जो महिलाओं के प्रति इस तरीके की मानसिकता रखती है। सवाल हर उस आदमी का है कि वो ऐसे लोगों को नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व में बैठाया कैसे जाता है। जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व महिलाएं करती हैं, अध्यक्ष सोनिया गांधी है, सचिव प्रियंका गांधी है, उस पार्टी के नेताओं की कैसे हिम्मत हो जाती है कि महिलाओं के लिए ऐसी बातें करती है जिनके चुनाव का आधार महिलाओं के अधिकार है, वो ऐसी कैसे हिम्मत कर लेते हैं? कैसे? संजू वर्मा, ऐसे में उन कठोर कानून को बनाने का फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो लगातार मांग की जाती है, जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं, क्या मतलब रह जाता है जब हमारे नेतागण ही इस तरह की संवेदनहीनता का परिचय देंगे? तो हिमानी जी, मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि ये मुद्दा कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, ये एक मानसिकता का मामला है। और मैं बार बार यही दोहरा रही हूं, बीमार मानसिकता का मामला है, ये एक बीमार मानसिकता का मामला है, दकियानुसी सोच और रूढ़िवादी मानसिकता का मामला है। कैसे एक महिला क्या कपड़े पहनती है, क्या उसकी सोच है, वो किस तरह से अपने आप को कैरी करती है, भाई वो इतनी सफल कैसे हो गई इतने छोटे पीरियड में। महिलाओं के तरफ देखने का पूरा नजरिया जो है उसमें एक बदलाव आना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये, आप बीच में मत टोकिए। हिमानी जी, मैंने इनको नहीं टोका, इनको बोलिए बीच में टोके ना। संसद भवन से लेकर आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। मैंने आपको एक बार नहीं टोका, आप बीच बीच में अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, बीच बीच में टिप्पणी। पहले आप तो बताइए, आप कब कार्रवाई करेंगे? मॉरल ग्राउंड की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप पर भी एप्लीकेबल है, आप पर भी एप्लीकेबल है। दूसरे पर उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन ये भी तो देखिए कि 3 उंगली आपकी तरफ भी आ रही है, तो उस मॉरल ग्राउंड पर आप कब लेंगे एक्शन? मैं अपनी बात खत्म कर लूं, इनको बोलिए। संजू वर्मा जी, ठीक है संजू वर्मा, अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं पारुल खेड़ा का रुख करूंगी। जी सिंह रावत अभी बहुत रिसेंटली बयान, हिमानी जी, इनको बोलिए अपना बैकग्राउंड म्यूजिक देना बंद करें। ये बहुत बीच बीच में टिप्पणियां दे रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ये एक संवेदनशील मामला है, थोड़ा धैर्य दिखाइए, थोड़ा धैर्य दिखाइए, चुप हो जाइए 2 मिनट के लिए। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि स्टेक होल्डर जो है वो है सिविल सोसाइटी, हमारा जो लीगल ढांचा है, हमारे जो नेतागण हैं, मैं भी राजनीति में हूँ, प्लस मुझे लगता है मीडिया भी। आपको ये पता ही होगा हिमानी जी कि हाल ही में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में 33 लोगों ने मिलकर एक माइनर का गैंगरेप किया। फिर 400 लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र के 20 जिले में एक माइनर का गैंगरेप किया। और इस गैंगरेप में शिवसेना के विधायक बेटी को रात के अंधेरे में जला दिया गया था और आप लोग चुप बैठे हुए थे, मीडिया ने हाथ रख करके मौन थे सब लोग, आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। मुझे लगता है ये सिलेक्टिव आउटरीच ये भी बंद होना चाहिए, मीडिया द्वारा सिलेक्टिव आउटरीच भी बंद होना चाहिए। आप बीजेपी से सवाल पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, पर शिवसेना से भी पूछिए, समाजवादी पार्टी से भी पूछिए। मुलायम सिंह यादव ने कहा था बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बलात्कार हो जाते हैं। जब अखिलेश यादव को एक महिला पत्रकार ने पूछा था आजमगढ़ में इतने बलात्कार क्यों होते हैं, तो अखिलेश यादव ने पलटकर जवाब दिया, अरे भाई आपके साथ तो बलात्कार नहीं हुआ ना। नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी की बात बाद में आती है, पहले यहाँ पर बात दिया था, आपको पता है जी। ठीक है पारुल खेड़ा, ऐसी बीमार मानसिकता, एक महिला होने के नाते ऐसी बीमार मानसिकता को कैसे आप एंडोर्स कर सकती हैं? जी हिमानी जी, मैं ये संजू वर्मा जी से पूछना चाहूंगी, ये मानसिकता, बीमार मानसिकता की बात कर रही हैं, ये अभी बता रही हैं कि कैसे एक वुमेन का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, ये तब क्यों नहीं चुप रही थी कि जब तीरथ सिंह रावत ने रिप जीन्स में बयान दिया था कि स्त्री का कैरेक्टर दिखता है, वो हमने तीरथ सिंह रावत के बयान का खंडन किया था। मैंने खुद डिबेट पर आकर तीरथ सिंह
क्यों उनसे माफी नहीं मांगी? मीनाक्षी नटराजन को वो तंचमान कहते हैं। पिछले साल कांग्रेस के कमलनाथ पारुल खेरा, आप उनसे जरूर सवाल करिएगा, आपको पूरा हक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी देने का मेरा भी कुछ हक है कि नहीं है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये एक चुनावी जुमला तक ही सीमित है ना? बट हिमानी जी ये तो सारी बट इफ एंड बट कुछ नहीं, एक इफ वो लगाते हैं जो माफी मांगते हैं और एक बट आप लगा रही हैं। सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब चाहिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं सिर्फ चुनावी जुमला तक सीमित है ना? सिर्फ चुनावी जुमला तक सीमित है। महिलाओं का सम्मान, नारी का सम्मान सिर्फ एकमात्र दिखावा है, और वो भी उस पार्टी में जहाँ की चेयरमैन एक महिला है, जहाँ की महासचिव एक महिला है। अगर आप क्वेश्चन पूछ रही है तो लेट मी आंसर योर क्वेश्चन। अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रही है मैडम, इसीलिए मुझे इतना आपको बोलना पड़ रहा है। आप सुनना ही नहीं चाह रही है, मुझे लग रहा है आप बोलना नहीं चाह रही हैं। बता रही हो ना, मैं ये बोल रही हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी तो इतना ही बोलते हैं। फिर वही बात, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप अपने हिस्से का जवाब तो दीजिए, उनके हिस्से का जवाब आप क्यों दे रही हैं? आप तो उनको बचा रही हैं, आप तो ऐसा करके उनको बचा रही हैं। पहले अपने हिस्से का जवाब तो दीजिए। कांग्रेस जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर राजनीति करती है, उनके नेता लगातार महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई, कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। नगमा के साथ मेरठ में भरे मंच पर दुर्व्यवहार हुआ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। सदन में आर राजकुमार ने पहले भी स्पीकर रहते हुए इस तरीके का बयान महिलाओं के प्रति दिया, आज कल फिर दिया, 16 दिसंबर को दिया, जब जिस दिन निर्भया के साथ दुर्घटना हुई थी। और वही कांग्रेस जो की महासचिव प्रियंका गांधी जो महिलाओं के लिए नारेबाजी करती है, हर छोटे मोटे मुद्दे पर वो हाथरस पहुंच जाती है। यूपी में हर छोटे छोटे इंसिडेंट पे वो पूरे तरह एक्टिव नजर आती है, पैदल मार्च करती है, लेकिन उनका ही एक एमएलए सदन में बैठकर महिलाओं के लिए इस तरीके से ठहाके लगाकर जो रोड साइड रोमियो की तरह बात करता है, और आकर आप यहाँ पे बैठकर महिलाओं होकर आप इस तरीके की तारीफ कैसे करती है? मेरी तो समझ से बाहर है। कम से कम आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से पहले महिला हैं, अगर किसी महिला के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है तब आपको पता है, हम ऐसी महिलाओं के साथ, रेप पीड़िताओं के साथ काम करते हैं, हमें पता है कि एक ऐसी रेप पीड़िता के लिए जीवन कितना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए नॉर्मल लाइफ लीड करना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे लोग बार बार बयान देकर उनकी जिंदगी को मुश्किल बनाते हैं। आप कम से कम थोड़ी संवेदना दिखाइए। बड़ी अजीब सी बात है, देखिए मेरे साथ आज पैनल में ज्यादातर महिलाएं ही हैं, दीपक झा को अगर मैं छोड़ दूं, लेकिन उनमें से भी मैं ये देख रही हूँ कि ज्यादातर उसे बजाय इसके कि हाँ वो सोचे सीरियसली, उन्हें भी शायद आत्ममंथन करने की जरूरत है, या आपको भी आदत हो गई है इस तरह से। अगर आप ही ऐसा करेंगी तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? क्योंकि दीपक झा, प्रियंका गांधी ने तो पल्ला झाड़ दिया ना, बस ये ट्वीट करके, और फुल स्टॉप भी लगा दिया। रोज दम तोड़ देती हैं। देखिए, फुल स्टॉप का मतलब है कि बस हो गया रमेश कुमार, हाँ यही तो कहा, बस हो गया। फुल स्टॉप का मतलब ये है, ऐसी बकवास बातें किसी नेता की नहीं चलेगी, ऐसे लोगों को जानना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसे लोगों को जानना पड़ेगा। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं बैठ के नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खासतौर से भाजपा की प्रवक्ताओं को मतलब शर्म आनी चाहिए, और महिलाओं को जब भेजते हैं प्रवक्ता के तौर पे, तो मतलब इस मुद्दे पे मुझे बहस करने में अच्छा नहीं लग रहा। आज दुख होता है इस बात पे, इतना संवेदनशील मुद्दा है, इतना संवेदनशील मुद्दा है महिलाओं के लिए, और महिला बैठ के यहाँ पे लड़ाई कर रही है हमसे, बजाय इस बात के कि दीपक झा साथ आइए हमारे, और ऐसे लोगों के खिलाफ हम चल के कार्रवाई करें, चाहे सरकार। तो दीपक झा को बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? दीपक झा खुद क्यों नहीं उठकर आते? दीपक झा को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपकी प्रियंका वड्रा जयपुर, मैं तो बोल ही रहा हूँ भाई कि बस बहुत हो गया, फुल स्टॉप लग गया। प्रियंका गांधी जी ने बोल दिया है, बस बहुत हुआ, तो अब आप देख लीजिएगा, कार्रवाई भी हो जाएगी। सर अगर फुल स्टॉप लग गया होता ना, एक सेकंड दीपक झा, फुल स्टॉप लग गया होता ना, हालांकि मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ उन बयानों को, तो ये टंचमाल, डेंटेड, पेंटेड और तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने नहीं आती। अगर फुल स्टॉप लग गया होता तो ये तमाम ऐसे बयान सामने निकलकर नहीं आते। आपके कमलनाथ तो फिर तो पारुल खेड़ा जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इनका तेरे सुन लो। अरे कमलनाथ जी को देख लीजिएगा, बाद में दिग्विजय सिंह को भी देख लीजिएगा। आपने क्या किया? प्रधानमंत्री देश का मुखौटा होता है, लड़कियों के पैर
11 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार हो जाता है, जैसे लोगों को अपनी संसद में जगह देते हैं। चुप करिए आप। 4 दिन पहले महिला टीचर पर पुलिस कर्मचारियों ने जमकर लाठी बरसाई है पंजाब में। मेल पुलिस ऑफिसर्स ने महिला टीचर पर जमकर लाठी बरसाई। प्रियंका वड्रा ने क्या तरंगी जो बड़ी अजीब सी बात है, इतना संवेदनशील ये मुद्दा और इस तरह की बातें करके इस तरह की टिप्पणियां। एक बार फिर से सर, ये कर्नाटक विधानसभा नहीं है, कर्नाटक विधानसभा नहीं है। इतना हल्का आप लोग इस डिबेट को बना रहे हैं, इतना हल्का आप लोग इस डिबेट को बना रहे हैं, इस तरह की टीका टिप्पणी करके, इस तरह की टीका टिप्पणी करके। संजू वर्मा, ये बताइए स्पीकर पर क्या एक्शन होगा? हिमानी जी, मैंने डिबेट की शुरुआत में कहा कि एज पर सेक्शन 7 and 8 ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ऑफ 1951 और एज पर आर्टिकल 94 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत स्पीकर की रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसेस ऑफ डिसमिसल के बारे में पूरी तरह से व्याख्या की गई है। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जो भी हमको निर्णय लेना होगा और एक्शन लेना होगा, वो कार्यवाही के बाद यदि वो दोषी पाए गए तो संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से कार्यवाही होगी और एक्शन लिया जाएगा। ये मैं डंके की चोट पर बोल रही हूं, विथ नो इफ्स और बट्स व्हाटसोएवर। चलिए, तो रिपब्लिक भारत पर संजू वर्मा, जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, वो ये कह रही है कि दोषी पाए गए, जांच तमाम होगी और उसके बाद अगर ऐसा होता है तो फिर उन पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अंबर जैदी, क्या इस तरह की ही हा या इस तरह के बयान या इस तरह के छोटे हल्के शब्द जिस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको नहीं लगता कि ये उन अपराधों को बढ़ावा देते हैं? न केवल अपराधों को, उन अपराधियों के हौसले बुलंद करते हैं, बीमार मानसिकता को दर्शाते हैं। बिल्कुल, मैंने सबसे शुरुआती दौर में ही मानी ये बात कही थी कि हम ये देखिए, वो सदन में रहकर इस तरीके की, जैसे बॉयज रूम होती, बॉयज टॉक होती, इस तरीके की बात करना, एक हम सदन में बैठे जो माननीय विधायक होते उनकी तरफ से अगर इस तरीके के बयान आते हैं तो आप सोचिए कि एक आम जो मर्द होता है, जो रोड स्टाम्प लोग होते हैं, उनकी मानसिकता की, या वो लोग जो परपेचुएटर होते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो लोग कानून बनाने की उम्मीद रखी जाती है जिनसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अगर वो इस तरीके की मानसिकता या ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति वो इस तरीके की सोच रखते हैं, तो आप महिलाओं सुरक्षा की जो बागडोर और जो चुनावी मुद्दे बनाकर महिलाओं की सुरक्षा को इस्तेमाल, मानसिकता पर कौन सा कानून बनाइएगा पारुल खेरा? मानसिकता पर कौन सा कानून बनाइएगा? चुनावी कानून कितने बना लीजिए, कितने कठोर बना लीजिए, कितना फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर लीजिए, ऐसी मानसिकता का क्या करेंगे? चलिए, मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, यानी कि अखिलेश यादव, वो रमेश कुमार को लेकर, न केवल रमेश कुमार बल्कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उनसे लेकर और साथ ही साथ शिवपाल यादव से जो कल उनकी मुलाकात हुई, क्या कुछ उस पर कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अखिलेश जी आज रायबरेली में हैं, कांग्रेस का गढ़ है, पुराने आपके साथी भी रहे हैं। मैसेज लगातार हम आपके साथ चल रहे हैं, देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जगह जगह आप विजिट कर रहे हैं। आज क्या मैसेज है, आज क्या मैसेज? रायबरेली की जनता ने जब कभी समाजवादी पार्टी ने जो भी फैसला लिया होगा उसका सम्मान किया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी रायबरेली की जनता पहले से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और सभी सीटें समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगी। मैं रायबरेली की जनता का हमेशा मैंने देखा है कि यहाँ के लोगों ने चाहे लोकसभा के लिए फैसला लिया हो और चाहे विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने अपने लिए वोट मांगा हो, यहाँ की जनता ने मदद की है। इस बार इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अखिलेश जी, कल जो मुलाकात हुई शिवपाल जी के साथ, उसको लेके क्यूरियोसिटी सबके अंदर है, पहले भी थी और अभी भी, कि आखिर हुआ क्या है? मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाएं और उसी कड़ी में आज उनका दल भी साथ है। सीटें कितनी हैं, कौन क्या लड़ेगा, वो बातचीत है, लेकिन दोनों दल अब आगे आने वाले समय में चुनाव एक साल लड़ेंगे, जारी रखेंगे। देखें, अब लगातार हम अमेठी में, यहाँ रायबरेली में, माफी चाहूंगा, हम यहाँ मौजूद हैं।
और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो समर्थक हैं और जो भीड़ है वो उमड़ के लगातार आ रही है। लगातार जो है अखिलेश का यहाँ पर स्वागत हो रहा है, जगह जगह रोक के यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ, जनता के साथ संवाद हो रहा है, मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अपनी शिकायतें दे रहे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हैं इस समय जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं रायबरेली में अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा पे लगातार, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे ये रथ यात्रा जो है वो निकली है। 7वीं ये रथ यात्रा है जो आज हम दिखा रहे हैं दर्शकों को यहाँ पे। तो लगातार आप देख सकते हैं अखिलेश यादव यहाँ लोगों से मिलते हुए, भीड़ लगातार उमड़ के आ रही है। तो अखिलेश जी, हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि गठबंधन सभी के साथ हुआ है, कल मुलाकात जो हुई वो एक बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाती है। एक तो परिवार एक साथ, दूसरा जो मैसेज जो रूलिंग पार्टीज हैं उनको भी एक क्लियर जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी अब एक साथ, पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर लड़ने को तैयार है। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में माना है और इसी कड़ी में सभी दलों को साथ लाना और कल का फैसला जो विकल्प है उसको और मजबूती देगा। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उन लोगों को अपने क्षेत्र में मदद करने का काम करे जिससे कि उत्तर प्रदेश से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया जा सके। अखिलेश जी, कैबिनेट ने अप्रूव करा है, मैरिज एक्ट में बदलाव कर रहे हैं, उस पर पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी कई नेताओं के बयान आ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं उम्र को बढ़ा देना, आपकी क्या राय? देखिए, समाजवादी पार्टी की हमेशा प्रोग्रेसिव सोच रही है। जिस समय लैपटॉप बढ़ना था, मुझे आज भी याद है, सबसे ज्यादा लैपटॉप बेटियों को और छात्राओं को मिला था। इसी तरह उनकी सुरक्षा को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया था। 1090 टेक्नोलॉजी को साथ लेकर के उनकी सुरक्षा और उनकी मदद कैसे हो, साथ ही साथ आशा ज्योति केंद्र भी खोले गए थे जिसमें अगर कोई पीड़ित बेटी है तो उसकी मदद क्या हो। और जिन बेटियों ने, जिन महिलाओं ने किसी क्षेत्र में उत्कर्ष काम किया है और कुछ ऐसे काम किए हैं जो अलग हट करके हैं, उनके सम्मान के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत उन बेटियों की मदद होती थी। कन्या विद्याधन दिया था समाजवादी सरकार ने, समाजवादी सरकार ने समाजवादी पेंशन महिलाओं को दी थी। तो समाजवादी पार्टी हमेशा प्रोग्रेसिव सोच की है। अगर बेटियां, बहनें और महिलाएं और देश के तमाम सामाजिक संगठन ये चाहते हैं 21 साल हो उम्र उनकी शादी की, तो समाजवादी पार्टी उस पक्ष में है कि हाँ 21 वर्ष की उनकी शादी की उम्र हो। कोरोना काल के संकट की आप लगातार बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं ऑक्सीजन की वजह से या ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, उसकी वजह से किसी की मृत्यु नहीं। मुख्यमंत्री जी योगी अपने आप को कहलाते हैं। योगी होकर के उन्हें इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मिल गई होती, इलाज समय से हो जाता, दवाई और बिस्तर मिल जाते, तो गंगा में इतनी लाशें नहीं बहती, इतने लोगों की उत्तर प्रदेश में जान नहीं जाती। ये सबसे बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में और सदन के माध्यम से कहा है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल है अखिलेश जी, कांग्रेस को लेकर सवाल है। कांग्रेस की नेता की अगर बात करें, लीडरशिप की बात करें, कर्नाटक के उनके एक नेता हैं, वो कहते हैं कि अगर रेप हो रहे हैं तो लेट के उसका मजा लो। नवजोत सिंह सिद्धू आज एक प्रेस ब्रीफिंग में गाली बक देते हैं। तो आखिरकार आप ये हो क्या रहा है, आप कैसे देख रहे हैं कि मतलब क्या ऐसे लोगों के इंटरव्यू कम लिए जाएं, उनके सामने कैमरे कम जाएं? धन्यवाद।